हेलो एवरीवन, आई एम शेखर मधुकर। यू आर वेलकम टू माय चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। इसके बीच का डिफरेंस आज हम जानेंगे। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। गाइस, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए गाइस शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस हमने पढ़ा, लिखा हुआ है माई फ्रेंड हैज कॉल्ड मी। अब गाइस, जब तक आपने यहां तक इस सेंटेंस को पढ़ा तो हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर लिखी है, तो इस हिसाब से ये बात कर रहा है रिसेंटली कंप्लीट एक्शन और ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन जैसे ही हमने आगे देखा, लिखा हुआ है यस्टरडे इवनिंग, तो ये बात कर रहा है पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम की, कल शाम को। यानी कि मेरे दोस्त ने कल शाम को मुझे कॉल किया था। जब बात कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट की, तो इस हैज को हटा करके यहां पर लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कॉल्ड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये सेंटेंस अब बिल्कुल ठीक है। गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है ही हैज बॉट दिस ब्यूटीफुल कार, यानी कि बात कर रहा है रिसेंटली कंप्लीट एक्शन, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये सेंटेंस लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने देखा लास्ट ईयर, पिछली साल खरीदी थी, यानी कि उसने इस सुंदर सी कार को पिछले साल खरीदा था, तो बात कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट की। इस हिसाब से फिर से आपने इस हैज को हटाया और यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी। बॉट अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये सेंटेंस भी करेक्ट हुआ। गाइस, अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है राजू जस्ट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, यानी कि राजू ने अभी अभी अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। और यहां पर एक कीवर्ड आप देख सकते हो, जस्ट। जस्ट इशारा करता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, क्योंकि जस्ट का मतलब तो होता ही अभी अभी है। जब इसका मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है, तब आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने का काम करेंगे और जस्ट से पहले आप लिखेंगे हैज। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस हमने देखा शी हैज नॉट पोस्ट द लेटर टिल नाउ। गाइस, अगर मैं इस सेंटेंस को यहां तक पढ़ूं तो मुझे समझ में आता है कि उसने लेटर को कंप्लीट नहीं किया है। और यहां पर आपने देखा टिल नाउ, और टिल नाउ हमें बताता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को ये टिल नाउ बताता है और रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के लिए आपने लिखा हैज, और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। गाइस, इसमें एक दिक्कत जो है वो है आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। शी हैज नॉट पोस्टेड द लेटर टिल नाउ। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है माई सिस्टर हैज ब्रोकन दिस विंडो लास्ट नाइट। मेरी सिस्टर ने कल रात को इस खिड़की को तोड़ा था। जब कल रात को तोड़ा था, यानी कि ये रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन तो नहीं है, कल रात की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो आप यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस हैज को, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हटा करके आप लिखने का काम करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ब्रोक, माय सिस्टर ब्रोक माय सिस्टर ब्रोक दिस विंडो लास्ट नाइट। आइए गाइस, अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है दिव्या रिटर्न्ड फ्रॉम दिल्ली रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, और रिसेंटली हमें बताता है प्रेजेंट परफेक्ट को। रिसेंटली तो बताता ही रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को है, तो आप इसमें प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से लगाएंगे हैज। दिव्या हैज रिटर्न्ड फ्रॉम दिल्ली रिसेंटली। दिव्या अभी अभी यानी कि हाल ही में दिल्ली से वापस लौटी है। आई हैव मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहां तक हमने सेंटेंस पढ़ा, यानी कि मैं अपने दोस्त से मिला हूं, यानी कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि रिसेंटली कंप्लीट एक्शन को बता रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने आगे सेंटेंस को पढ़ा तो लिखा हुआ है लास्ट मंथ, पिछले महीने में मिला था अपने दोस्तों में से एक दोस्त से। जब पिछले महीने मिला था तो बात कर रहा है पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम की, और पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम इशारा करता है पास्ट इंडेफिनिट की तरफ, तो आपने यहां पर इस हैव को हटा करके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई और ये सेंटेंस अब हो जाता है करेक्ट, क्योंकि मेट अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई। गाइस, लास्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है ही ऑलरेडी टोल्ड हर एवरीथिंग अबाउट मी। उसने पहले से ही मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है उसे, यानी कि एक ही है जिसने शी को सब कुछ बता दिया है मेरे बारे में। लेकिन आपने एक कीवर्ड देखा, यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, और ऑलरेडी हमें बताता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, और इस हिसाब से आपको यहां पर लिखना पड़ेगा हैज। ही हैज ऑलरेडी टोल्ड हर एवरीथिंग अबाउट मी।
अब ये सेंटेंस हुआ करेक्ट। गाइस उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी किस हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बीच का डिफरेंस होता है। कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम आगे चलते हैं गाइस, तब तक आप इस बातचीत को लिख लीजिए। गाइस कुछ और सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं जो आपकी मदद करेंगी इस टॉपिक को और गहराई से समझने में। आइए एक एक करके इनकी हम बात कर लेते हैं। पहला सेंटेंस मैंने पढ़ा, लिखा हुआ है प्रशांत हैज गॉन टू इंग्लैंड। जैसे ही मैंने यहां तक सेंटेंस को पढ़ा तो मेरे समझ में आता है कि ये बात कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट की, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की। ये सेंटेंस लिखा हुआ है हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही मैंने आगे देखा और लिखा हुआ है अ मंथ अगो, यानी कि प्रशांत इंग्लैंड गया था 1 महीने पहले। जब पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम को आप रेफर करना चाहते हैं तो आप गाइस हैजव का यूज नहीं करते, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते। आपने इन दोनों को हटाया और यहां पर आपने लिखा वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये सेंटेंस सही हो जाता है। प्रशांत वेंट टू इंग्लैंड अ मंथ अगो। प्रशांत 1 महीने पहले इंग्लैंड गया था। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं गाइस, लिखा हुआ है द राइटर हैज रिटन दिस बुक। यहां तक मैंने सेंटेंस को पढ़ा तो मुझे पता चलता है कि ये तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहा है। द राइटर हैज रिटन दिस बुक, राइटर ने यह किताब लिखी है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके टाइम को देखा तो लिखा हुआ है इन 1997, 1997 में राइटर ने यह किताब लिखी थी। तो बात हुई पास्ट की, और पास्ट के अकॉर्डिंग आपने इस हैज को हटा करके, रिटर्न को हटा करके दोनों को आपने कैंसिल किया और आप यहां पर लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां पर राइट की सेकंड फॉर्म हो जाती है रोट। द राइटर रोट दिस बुक इन 1997। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। गाइस अगले सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है वेयर हैव यू गॉन हाफ एन आवर एगो, यानी कि आधे घंटे पहले तुम कहां गए थे। हाफ एन आवर से हमें ये बात पता चल जाती है कि ये बात तो पास्ट की जा रही है। हाफ एन आवर एगो से ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि ये बात तो पास्ट की जा रही है कि आधे घंटे पहले तुम कहां गए थे। जब बात की जा रही है पास्ट की तो आपने इस हैव को हटा करके लिखा डिड, वेयर डिड यू, और यहां पर गॉन को हटा करके लिखा फर्स्ट फॉर्म वेयर डिड यू गो हाफ एन आवर एगो, आधे घंटे पहले तुम कहां गए थे। गाइस अगले सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है ही डिड नॉट कंप्लीट हिज टास्क यट। गाइस आपने इस वर्ड को पहचान लिया होगा। यट, यट का मीनिंग होता है अभी तक, अब तक, और यट बताता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को। इस वर्ड को हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट के दौरान। तो इसके आधार पर आप लिखना चाहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, और प्रेजेंट परफेक्ट को लिखने के लिए आपने यहां पर लिखा हैज, ही हैज नॉट, और यहां पर आपने लगाई थर्ड फॉर्म he has not completed his task yet। उसने अभी तक अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया है। गाइस अगले सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। I just, गाइस आपने पहचान लिया होगा जस्ट को, तो I just had my dinner with my family, यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अभी अभी अपनी फैमिली के साथ डिनर किया है। जब मैंने अभी अभी किया है तो ये बात हुई रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की, और रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और आई के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, इसलिए हैव आएगा। आई हैव जस्ट हैड माय डिनर विद माय फैमिली, और ये जो हैड आप देख रहे हो वो बन जाती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म खाने के सेंस में। गाइस अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। माय फादर हैज लेफ्ट दिस कंपनी, यानी कि मेरे पिताजी ने ये कंपनी छोड़ दी है। बात कर रहा है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की। लेकिन जैसे ही मैंने देखा इन मार्च, यानी कि पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर किया जा रहा है। जब ऐसा है तो आप यहां पर लिखना चाहेंगे पास्ट का इंडेफिनिट, और उसके लिए आपको चाहिए सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म यहां पर ऑलरेडी लिखी हुई है, लीव की सेकंड फॉर्म लिखी है लेफ्ट। इसमें आप सिर्फ हैज को हटा देंगे। माय फादर लेफ्ट दिस कंपनी इन मार्च, मेरे पिताजी ने यह कंपनी मार्च में छोड़ दी थी। गाइस अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। व्हाट हैव यू ईटन फॉर योर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपने आज सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। अगर मैं बात कर रहा हूं शाम को या दोपहर को और पूछ रहा हूं सुबह की, तो वो बात भी पास्ट की हो गई, और इस आधार पर आप इस हैव को हटा करके आप लिखना चाहेंगे डिड,
व्हाट डिड यू और ईटन नहीं लिखेंगे। आपने जब डिड लिख दिया है तो इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हाट डिड यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। गाइस अगले सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है हाउ मेनी बुक्स डिड यू रीड सो फार। गाइस आपने इस कीवर्ड को पहचान लिया होगा। इस सो फार का हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट के दौरान। सो फार भी बताता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को, और इस आधार पर आप यहां पर डिड नहीं आप लिखना चाहेंगे हैव। हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड सो फार। आपने अब तक कितनी किताबें पढ़ ली हैं। गाइस लास्ट सेंटेंस हमारा बचा हुआ है अभी। इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। इंडिया को आजादी मिली थी 1947 में। ये बात तो सबको पता है, तो ये तो बात पास्ट की हुई। और अगर ये बात पास्ट की हुई तो आपने यहां पर हैज कैसे लिख दिया भाई, आप यहां पर लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। और गॉट अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। भारत को जो आजादी मिली थी 1947 में मिली थी। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बाकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए शेखर मधुकर के साथ अच्छी अच्छी कहानियों को सीखते रहिएगा।